हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आप भी हाल फिलहाल में ही एमजेपीआरयू ने एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया था। उसके साथ ही एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट भी निकाल दिया है एलएलबी और एलएलएम का। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं एलएलबी और एलएलएम में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर लगातार आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँ कि आज की इस वीडियो में हम शेयर करेंगे एलएलबी एडमिशन के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आप लोग बरेली कॉलेज में कैसे आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। एलएलएम का अगर आप लोगों को देखना है तो ऑलरेडी मैं सब सारी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। एलएलएम के लिए अलग वीडियो बनी हुई है, उसको जाकर आप चैनल पर देख सकते हैं। यहाँ पर हम केवल बरेली कॉलेज की बात करेंगे। एक चीज़ आप लोग और नोट कर लें कि अगर आप लोगों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है और एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद आप लोगों को एलएलबी में एडमिशन लेना है 3 ईयर वाले कोर्स में, तो केवल और केवल बरेली कॉलेज में ही आप लोग एडमिशन ले सकते हैं और किसी भी कॉलेज में आप लोग एडमिशन नहीं ले सकते हैं। अगर आप लोगों को कहीं भी एडमिशन लेना है तो वहाँ पर डायरेक्ट जाकर कॉलेज में विज़िट कीजिए और आप लोगों को एडमिशन वहाँ पर कंफर्म मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोगों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है तभी आप लोगों का एडमिशन हो पाएगा बरेली कॉलेज में। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ? देखो, यहाँ पर सबसे बड़ा मेन रीज़न जो है, यहाँ की जो फीस है केवल 2500 रुपये या 2800 रुपये है लगभग। थोड़ी बढ़ गई है आगे इस बार, आप लोग देख लेना। पहले तो 2200 रुपये लगभग थी। ठीक है, 2200 रुपये की फ़ीस थी। मैं फ़ीस जो है आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अभी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको उपलब्ध करा ही दूंगा, तो वहाँ से सारी जानकारी आप लोगों को मिलती रहती है। तो फीस भी वगैरह वहीं आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे केवल और केवल एंट्रेंस एग्ज़ाम वालों की, जिन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है और जिन्हें बरेली कॉलेज बरेली में एडमिशन लेना है। ठीक है, तो आप लोगों ने जो है अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लिया और एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के साथ ही आप लोगों के पास एक रिजल्ट आया होगा, जिसमें यहाँ पर आप लोगों की एक ओपन रैंक लिखी होगी। ठीक है, ये यहाँ पर ओपन रैंक है, जैसे इसकी यहाँ पर दी हुई है 128। तो इसी रैंक के बेस पर आप लोगों का जो है एडमिशन होगा। ठीक है, ओपन रैंक के बेस पर ही आप लोगों का एडमिशन होगा। तो 330 सीट हैं, उसमें जो कुछ सीटें ईडब्ल्यूएस की भी हैं, लगभग 333 सीटें हो जाती हैं आप लोगों की। कुल मिला के 333 सीटें हैं आप लोगों के पास। तो आप लोग समझ लीजिए कि उसमें आप लोगों का एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये सवाल मैं इसका जवाब आप लोगों को एग्जैक्ट नहीं दे सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मान के चलिए कि अगर आप लोगों की जो रैंक है 500 से 600 तक है, तो आप लोगों का जो एडमिशन है वो यहाँ पर ईजिली हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को कास्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, ना जनरल ओबीसी एससी एसटी की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूँ। मैंने ओवरऑल बता दी कि आप लोग रैंक इतने बीच में है, 500-600 तक है, तो आप लोगों का एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं आप लोगों की बरेली कॉलेज की एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो बरेली कॉलेज की जो वेबसाइट है वो कुछ ये है, यहाँ पर आप लोग देखें bcb.sis.ums.net। यहाँ पर आप लोगों को आना है। जब आप लोग यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप लोग देखें कि यहाँ पर दिया हुआ है बरेली कॉलेज के लिए एलएलबी रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पर आप लोगों को जो रजिस्ट्रेशन करना है उसके लिए क्या चाहिए आप लोगों को? सबसे पहले आप लोगों के पास होना चाहिए यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास ये होने चाहिए। देखो क्या क्या होना चाहिए आपके पास। एक तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो, यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो। यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म 3 पेज में होना चाहिए। ठीक है, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, सिग्नेचर हो आपके पास, 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। ओबीसी अगर आप लोगों के पास है, ओबीसी का अगर नॉन क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट तो वो, वरना एससी एसटी डब्ल्यूएस आपके पास होना चाहिए अगर आप लोगों ने यूज़ किया है। तो जनरल वालों को कास्ट सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप लोगों ने फ्रीडम फाइटर, फिजिकल हैंडीकैप, डिफेंस, पर्सनल डिपेंडेंट्स या बरेली कॉलेज यूनिवर्सिटी एफिलेटेड कॉलेज वाइड डिपेंडेंट का कोई सर्टिफिकेट यूज़ किया है इनमें से कोई सा कभी भी या फिर है आपके पास, तो ये आपको लगाना ज़रूरी है। एनएसएस एनसीसी या स्काउट्स का आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, कोई सर्टिफिकेट है, तो वो आप लोगों को यहाँ पर देना जरूरी है। साथ ही में अगर आप लोगों का गैप है, आप लोगों ने बहुत लंबे समय से तैयारी नहीं करी है, कोई कहीं भी एडमिशन नहीं लिया है, मान लीजिए आपने 2 साल से कहीं एडमिशन नहीं लिया, तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर गैप का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। 10 रुपये के नोटरी पर जाएगा वो। ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है, अगर आपको गैप नहीं है पढ़ाई में तो कोई ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पर ये अपलोड आप लोगों को करने पड़ेंगे सभी डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं आप लोगों की वेबसाइट की। देखो कुछ फॉर्म जो है ये किसी स्टूडेंट ने फॉर्म फिल भी कर दिया है यहाँ पर 17 जुलाई में। आप लोग देखें कि यहाँ पर 17 जुलाई में, ये आज की ही डेट में इन्होंने फ़ीस यहाँ पर कटवा भी दी है। 150 रुपये की फ़ीस यहाँ पर कटी है फॉर्म भरने में। ठीक है, तो हम पर चलते हैं वेबसाइट की तरफ। यहाँ पर आप लोग देखें कि एलएलबी रजिस्ट्रेशन के टाइम में यहाँ पर आपसे मांग रहा है एमजेपीआरयू रजिस्ट्रेशन नंबर एंड एमजेपीआरयू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। जब आप ये लोग यहाँ पर सबमिट कर देंगे अपना रजिस्टर, जो एमजेपीआरयू का आपने एडमिशन फॉर्म एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया था, तो उसमें आप लोगों को एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था, वही रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आप लोगों को फिल करना है। देन यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना, सबमिट करके क्लिक कर देना। आपके सामने आपका जो फॉर्म है
वो कंप्लीट खुलकर आ जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्म की जो फ़ीस है वो 150 रुपये है। अभी जो है आप लोगों को फॉर्म कॉलेज में जाकर ये जमा भी करना पड़ेगा। जो भी डॉक्यूमेंट आप लोग अपलोड कर रहे हैं और जो भी डॉक्यूमेंट हमें अभी आप लोगों को बताए सारे, वो आप लोगों के पास होने चाहिए, ओरिजिनल कॉपी भी, और 2 सेट में वहाँ पर जमा भी हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ले जाकर वहाँ पर कॉलेज में जमा कर देनी है और आप लोगों का जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाएगा। फ़ीस जो है, जब आप लोग अपना फॉर्म वहाँ पर वेरीफाई करा लेंगे उसके बाद ही आप लोगों की जो फ़ीस है वो वहाँ पर कटेगी। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल डेट वगैरह उन्होंने नहीं दी है। डेट जो है आप लोगों को कल मिल जाएगा आप लोगों को नोटिस टेलीग्राम ग्रुप में, क्योंकि अभी तक इन्होंने नोटिस तो जारी नहीं किया, लेकिन वेबसाइट पर यहाँ पर उन्होंने एडमिशन की जो प्रोसेस है वो शुरू कर दी है और लोगों ने अपना फॉर्म भी फिल कर दिया है। अभी लास्ट डेट भी कुछ नहीं बताई है। लास्ट डेट हालांकि ज़्यादा दिन की नहीं होगी। आज जो है 17 जुलाई है, तो ये 2-4 दिन का ही रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दिन का नहीं रखते हैं। मुश्किल से आप लोगों को 1 वीक का टाइम देंगे, उसी के अंदर आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट करना है और उसी के अंदर आप लोगों को अपना जो फॉर्म है वो बरेली कॉलेज में जाकर सबमिट करना है। एक चीज़ फिर से आप लोग नोट कर लीजिए, अगर आप लोगों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, तो आप लोग बरेली कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग बरेली कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। उसके साथ ही आप लोग एक चीज़ और याद रखें कि एंट्रेंस एग्ज़ाम केवल और केवल बरेली कॉलेज के लिए हुआ है और किसी भी कॉलेज के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हुआ है। ठीक है, बाकी सभी में आप लोग डायरेक्ट जाकर एडमिशन ले सकते हैं। और ये जो मतलब अभी जो यूनिवर्सिटी एफिलेटेड है, जितने भी ज़िले हैं उनका नाम बता देता हूँ। देखो, एक तो बरेली से तो है ही है, ठीक है, बरेली में, उसके साथ ही यहाँ पर आपका शाहजहाँपुर में कुछ कॉलेज बचे हैं, उसके साथ आप लोगों के बदायूं में हो गया और पीलीभीत में हो गया। इन्हीं जगह पर केवल एमजीपीआर यूनिवर्सिटी है और इन्हीं जगह पर आप लोग एडमिशन ले सकते हैं और कहीं भी किसी भी ज़िले में आप लोग एडमिशन नहीं ले सकते हैं एमजेपीआरयू के थ्रू। ठीक है, तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव